बजट में नौकरी पेशा लोगों को मिल सकती है राहत। सूत्रों के हवाले से खबर। इनकम टैक्स की छूट का ऐलान संभव। छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार। पुराने स्लैब में भी बढ़ सकती है टैक्स छूट की सीमा। आयुष्मान भारत स्कीम में सीजीएचएस का मर्जर संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। बजट में हो सकता है ऐलान। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की कोशिश। बुजुर्गों को कम प्रीमियम पर मिल सकता है आयुष्मान भारत का फायदा। बजट में 2030 तक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के रोड मैप का होगा ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। रिन्यूएबल में 500 गीगावाट के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की रूपरेखा आएगी सामने। 25,000 करोड़ की लद्दाख हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन का ऐलान संभव। मार्च अप्रैल तक देश को मिल सकती है मिनी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। 8 कोचों की होगी ये ट्रेनें। सूत्रों के हवाले से खबर। छोटे शहरों की सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को जोड़ने की कोशिश सरकार की। ट्रेन का डिजाइन हुआ तैयार। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,100 के पार बंद। निफ्टी बैंक 300 अंकों से ज्यादा का उछाल। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। होंडा ने अपनी नई स्मार्ट एक्टिवा को भारत में किया लॉन्च। मुंबई के एक कार्यक्रम में लॉन्च हुई एक्टिवा का नया मॉडल। कंपनी ने एक्टिवा एच स्मार्ट को 3 वेरिएंट और 6 कलर में लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से की अपील। कहा आने वाले दिनों में कम करें फ्यूल के दाम। 25 महीने और 970 करोड़ में बनी नई संसद। इस हफ्ते उद्घाटन की उम्मीद। भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार में 21 द्वीपों के नामकरण किए। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किए द्वीपों के नाम। राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल में भी अनावरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया ये सबको समर्पित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज देश लिख रहा है नया इतिहास। आजादी के बाद नेताजी को भूलने की कोशिश हुई। देश का बच्चा बच्चा नेताजी को कर रहा है याद। गृह मंत्री अमित शाह बोले अंडमान और निकोबार द्वीप पर म्यूजियम भी बनेगा। उन्होंने वीर जवानों के पराक्रम को किया नमन। कहा ये भूमि मुझे प्रेरणा देती है। सबसे पहले भारत का यही हिस्सा हुआ था आजाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। नेताजी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कहा न तेजी में हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। कोलकाता में सीएम ममता ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा के सामने सभा को किया संबोधित। नेताजी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि। कहा महान स्वतंत्रता सेनानी का साहस और देशभक्ति को आज भी हर भारतीय है उससे प्रेरित। जम्मू कश्मीर के सांबा में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस का झंडा लहराकर हजारों लोग हुए शामिल। राहुल का सरकार पर हमला। बोले जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। चंद उद्योगपतियों की जेब में देश का धन। पश्चिम अरुणाचल के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। एलएसी पर जवानों से की मुलाकात। सीमा पर हालात और तैयारी की समीक्षा की। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देगी भारतीय सेना।
पंचकुला में चीन के सैनिकों को उनकी तरह जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं आईटीबीपी के जवान। गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल के दौरान एक साथ कदम ताल मिलाकर जवानों ने की परेड, दिखाया सेना का दमखम। परेड के दौरान निकाली गई अलग अलग राज्यों की झांकी, 3 सेनाओं ने दिखाई ताकत। ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन में तीसरी बार हिंदू मंदिर पर हमला, मेलबर्न में मंदिर की दीवार पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान, बोले शायद पीएम उस वक्त गुजरात के सीएम भी नहीं थे और हमलावर किसी दूसरे ग्रह से आए और हमला करके चले गए। जोशीमठ में जमीन धंसने से 863 घरों में पड़ी दरारें, 181 घर असुरक्षित चिन्हित किए गए और अब तक 275 परिवार हुए विस्थापित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 4 करोड़ की नकदी जब्त, आयकर विभाग ने पैसा जब्त कर की जांच शुरू। कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की छापामारी, एक यात्री के पास 85 लाख रुपए का सोना जब्त। बिहार के सिवान में 3 लोगों की जहरीली शराब से मौत, 10 लोग बीमार। डीएम अमित कुमार पांडे ने बीमार लोगों से की मुलाकात। सिवान शराब कांड पर बीजेपी का हमला, कहा नीतीश राज नशा राज बन चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तमिलनाडु के एक मंदिर में रविवार शाम को हुआ बड़ा हादसा, क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत, 9 घायल। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, कलवारी क्लास सबमरीन आईएनएस वागीर बेड़े में हुई शामिल। स्पेन ने पेनल्टी में मलेशिया को 4-3 से हराया, हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बनाई जगह। महिलाओं के अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की एक और बड़ी जीत, श्रीलंका को 59 रनों पर रोकने के बाद इंडिया ने 7 ओवर में ही हासिल की जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी वनडे कल, 2-0 से सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया। इंदौर में खेला जाएगा तीसरा ओडीआई। इंदौर वनडे से पहले खिलाड़ियों ने किया बाबा महाकाल का दर्शन, भस्म आरती में पूजा कर खिलाड़ियों ने की ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की कामना। आत्या शेट्टी संग क्रिकेटर केएल राहुल ने लिए 7 फेरे, वेडिंग वीडियो और तस्वीरें आई सामने। आत्या शेट्टी और केएल राहुल की संगीत सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। खंडाला फार्म हाउस पर फिल्म सितारों और क्रिकेटर्स का लगा जमावड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान की अगली फिल्म ए वतन मेरे वतन का टीजर हुआ रिलीज। इस फिल्म में सारा फ्रीडम फाइटर का किरदार निभाती नजर आएंगी। अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी ये फिल्म। सेल्फी का ट्रेलर हुआ रिलीज। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की जोड़ी ने दिया कॉमेडी का डोज। 24 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। पाकिस्तान में ब्लैकआउट, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत कई शहरों में गुल रही बिजली। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू लड़की की किडनैपिंग, आरोपियों ने धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, इनकार करने पर 3 दिनों तक किया गैंगरेप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। चीनी नववर्ष समारोह के दौरान मिशन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग।
कैलिफोर्निया में गोलीबारी की जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू, सुरक्षा बलों ने आरोपी की गाड़ी की छानबीन की। सीरिया के एलोपो में ढही इमारत घटना में कई बच्चों समेत 16 लोगों की मौत। टेक्सास के ह्यूस्टन में निजी प्लेन क्रैश, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, हादसे का वीडियो आया सामने। स्पेन के मैड्रिड में लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हजारों लोग हुए शामिल, अलग अलग देशों के लोगों ने सांस्कृतिक डांस करके इसे किया सेलिब्रेट।